Good morning, student. Welcome to online class. Today's topic is basic of operating system. मैंने लास्ट वीडियो में ऑपरेटिंग सिस्टम चैप्टर 3 पढ़ाया था और आज मैं फिर से उस टॉपिक को फिर से रिवाइज करा रहा हूँ. ओके. और इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है इसके बारे में जानेंगे. एग्जाम्पल देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या होता है और एग्ज़ाम्पल भी जानना ज़रूरी है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होते हैं, कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, कौन कौन से कंपनी उस ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाती हैं. फिर हम लर्न करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन, क्योंकि उसके आंसर भी हमको लिखने होंगे, और ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती हैं या हम कह सकते हैं उसके फंक्शंस क्या होते हैं, उसके बारे में हम लर्न करेंगे. ओके स्टूडेंट. ओके, लेट स्टार्ट. Now, what is operating system? This is interface between the computer user and computer hardware. यूज़र मीन्स जो आप हम सब लोग जो कंप्यूटर चलाते हैं हम सब यूज़र हो गए, और हार्डवेयर जो हमारा कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मॉनिटर, वो हमारे हार्डवेयर हो गए, और उनके बीच में जो इंटरफेस का जो काम होता है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही देखता है. क्योंकि जैसे ही हम कंप्यूटर ऑन करते हैं हमारे सामने जो भी इंटरफेस आता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है. ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके मोबाइल की बात करूँ तो मोबाइल में आपका एंड्रॉयड आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया. कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो गया, विंडोज़ हो गया. तो इस तरह से हम ये जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम ही इंटरफेस होता है हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर और यूज़र के बीच. क्योंकि अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हम चलाएँ कैसे. मान लीजिए जैसे कि यूज़र है, हम यूज़र बैठा है सामने और उसको हार्डवेयर को यूज़ करना है. ये हमारा हार्डवेयर हो गया, जो भी कीबोर्ड, माउस हो गए, ठीक है, मॉनिटर हो गया, और यूज़र वहाँ पर है. हाँ, तो यूज़र डायरेक्टली हार्डवेयर को एक्सेस नहीं कर पाता. यूज़र सबसे पहले क्या करता है, एप्लीकेशन को ओपन करता है. फिर उस एप्लीकेशन जो ओपन होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही ओपन होता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म पर ओपन हुआ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो हमसे इंटरेक्ट करता है यूज़र से डायरेक्ट. हाँ, तो यूज़र एप्लीकेशन के थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर काम करता है, और यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम से जो भी काम लेता है बाय द एप्लीकेशन वो डायरेक्टली हार्डवेयर से कनेक्ट हो जाता है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर से यूज़र्स की डिमांड को पूरा करता है. मतलब यूज़र और हार्डवेयर के बीच में दो चीज़ें आ गई, पहला ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा उस पे चलने वाला उसका एप्लीकेशन. जैसे कि आपके हाथ में मोबाइल है तो आप कोई ऐप्स चला रहे हो तो वो ऐप्स आपके हाथ में है, और जिस पे वो चल रहा है वो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया है, और हार्डवेयर के अंदर में जो इसके सीपीयू, रैम हो गए. डिफिनेशन की बात करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को मैनेज करता है. हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों को ही मैनेज करता है हमारा ये ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं. वैसे भी सॉफ्टवेयर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. और सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंडर में हमारा क्या आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम आता है. ठीक है, तो आपको ये याद करना है. एग्जाम्पल में बताने की बात नहीं है, आप जानते हैं सारे विंडोज़ 7 हो गया, विंडो 8 हो गया, विंडो 10 हो गया, जितने भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो भी डेवलप्ड जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सब हमारे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं. लाइनक्स हमारा मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, और एंड्रॉयड जो हम अपने मोबाइल में यूज़ करते हैं, चाहे एंड्रॉयड 10 हो या 9 हो, कुछ भी हो,
और मैक हमारे एप्पल कॉर्पोरेशन, एप्पल कंपनी का जो होता है, चाहे उनका फ़ोन हो चाहे उनका लैपटॉप हो। और AIX ये भी एक इंटरनेशनल कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है जो यूरोप कंट्री में यूज़ होते हैं। सबसे फेमस क्या है? सबसे फेमस तो हमारा यही ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, विंडोज़ से। अब बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की? सबसे पहला होता है प्रोसेसर मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर में प्रेजेंस जो प्रोसेसर होता है उसका कितना % कौन से ऐप्स के लिए यूज़ करना है, कितना फ्री रखना है, और भी मल्टीपल अगर प्रोग्राम रन कर रहे हैं तो उसको डिवाइड कैसे करें प्रोसेसर को। साथ में मेमोरी मैनेजमेंट, क्योंकि जो भी एप्लीकेशन रन कर रहे होते हैं उनको मेमोरी एलोकेट कराना कि कितनी मेमोरी की ज़रूरत है उस एप्लीकेशन के लिए, कितना फ्री होना चाहिए, कितना खुद को कंप्यूटर चलाने के लिए। और डिवाइस मैनेजमेंट की बात आती है, जितने भी डिवाइसेस जुड़े हैं, कीबोर्ड, माउस, USB केबल, पेन ड्राइव, स्पीकर, माइक्रोफोन, जितने भी डिवाइसेस हैं उसका भी मैनेजमेंट हमारा ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही देखता है, इसी के ऊपर ही जिम्मेदारी होती है। तो ये सब कह सकते हो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की, जो हार्डवेयर को मैनेज करता है, हार्डवेयर को मैनेजमेंट देता है। और जब काम कर रहे होते हैं कंप्यूटर में तो फाइलों का यूज़ होना होता है, डिलीट होना होता है, कॉपी होना होता है, वो तो फाइल मैनेजमेंट में आता है। और सिक्योरिटी सबसे बड़ी चीज़ है, हमारी सिक्योरिटी कभी की जिम्मेदारी ऑपरेटिंग सिस्टम रखता है कि कोई भी डेटा हमारा लॉस ना हो, किसी तरह के कोई भी डेटा का कोई ऐसा कन्वर्जन ना हो जाए जिससे पूरी मेहनत बेकार हो जाए, और भी बाहर की चीज़ों से भी बचाता है। ये कह सकते हैं कि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हम कंप्यूटर को चला नहीं सकते, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ऑब्वियसली अगर आपके कोई भी डिवाइस हो, चाहे फ़ोन हो या कंप्यूटर, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो कैसे आप चला लोगे? क्योंकि जब तक वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा तो वो हार्डवेयर को ऑन करने पे आपको क्या दिखाई देगा? ब्लैक स्क्रीन। मान लो ब्लैक स्क्रीन में भी लाइट जलती रहेगी तो भी कुछ डिस्प्ले ही नहीं होगा, तो आप यूज़ क्या करेंगे? इसलिए विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम वी कांट ऑपरेट एनी कंप्यूटर सिस्टम।